तो कूनो के इस बियाबान में आपका स्वागत है। इसे देख रहे हैं आप। यकीनन इस तरह से अगर ये आपके सामने आ जाए तो दहशत तो होगी, लेकिन इससे प्यार भी हो जाएगा। दहशत और प्यार एक नजर में। और बिग कैट फैमिली में यह अकेला है जो इंसानों की तरफ दोस्ती का कदम बढ़ाता है, इक्का दुक्का मामलों को छोड़कर। तो आखिर क्या वजह है कि मध्य प्रदेश का कूनो इन दिनों चर्चा में है? बस वही समझेंगे अगले कुछ वक्त में। इसे सिर्फ चंद चीतों के यहां से वहां और वहां से यहां आने जाने के तौर पर ना देखें। पूरी दुनिया में जंगल और जीवन को एक साथ रखकर यह पूरा प्रोजेक्ट देखिए। जंगल के मामलों में भारत को वैश्विक भारत बनाने वाला एक कदम है। जिन चीतों को लाने की सिर्फ प्रक्रिया तकरीबन 10 से 12 साल हो जाए, तो क्या उसके नतीजे कल में, परसों में, एक महीने में या एक साल में निकाले जा सकते हैं? कतई नहीं। लिहाजा पूरी दुनिया के इस अनोखे विस्थापन के गवाह बनिए न्यूज़ 18 के साथ। समझिए श्योपुर की तैयारी और दिल्ली की बेकरारी, इसके पीछे छिपे इंसान और जंगल के सह अस्तित्व को। श्योपुर से दिल्ली चलने के लिए हो जाइए तैयार। शुरू करते हैं यह प्रस्तुति। आसमानी आंख से कूनो, कुदरत की कलाकारी कूनो, 7 मीटर फान जाता है जो, कूनो में कैसे रुकेगा वो? श्योपुर की बेकरारी देखो, दिल्ली की तैयारी देखो। 7 दशकों के बाद चीता, और वो भी अफ्रीकन कंट्री से ला के इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। एक बड़ा ऐतिहासिक समय है। क्यों ना हो तैयारी, क्यों ना हो बेकरारी। 70 साल से विलुप्त रफ्तार का सांस्कृतिक इतिहास खुद को जीवित कर रहा है। पूरी दुनिया की निगाहें इस महाद्वीपीय ट्रांसफर पर हैं। नए भारत के मोदी विजन में गिर से कूनो तक के जंगल और जीवन के सह अस्तित्व पर मनन कर रहा है भारत, क्रियान्वयन कर रहा है भारत। जहां रवि नहीं पहुंच पाया, वहां इस विजन का वजन लोगों को चौंका देगा। इसे सिर्फ बिग कैट फैमिली की थ्योरी से ना देखें। यह जंगल की जिंदगी और कंक्रीट के शहरों में बदलाव की बहुत बड़ी बुनियाद बनेगा। और इस बुनियाद की नींव होगा अपना एमपी, अपना श्योपुर, अपना कूनो। मोगली के सूबे में सब था, एक चीते की कमी थी जो अब पूरी हो जाएगी। तो चलिए उस जंगल की जिसकी प्यास बुझाती है कूनो। चलिए उस जंगल में जो अफ्रीकी मेहमान को अपनेपन का एहसास कराएगा। चलिए उस जंगल जहां गैंगवार की गुंजाइश के बीच इस ह्यूमन फ्रेंडली बिग कैट का वेलकम होना है। चलिए उस जंगल जहां 7 मीटर या तकरीबन 23 फुट की छलांग मारने वाले की मेहमान नवाजी होनी है। चलिए उस जंगल जहां दुनिया की महंगी से महंगी कार के आरपीएम को मात देने वाला रॉकेट आने वाला है। श्योपुर का कूनो यानी एशियाई शेरों के दूसरे घर के रूप में विकसित किया गया अभयारण्य यहां पहुंचने वाला है नामीबिया से दोस्त। जंगल के कानून को भूल जाइए, पहले कूनो की तैयारी का आनंद उठाइए। देख सकते हैं हमारे पीछे जो घास है, जो बड़ी बड़ी घास है, इसी घास के भीतर छुप करके चीता दूसरे वन्य जीवों का शिकार करेगा। इस जंगल में वन्य जीवों में बात करें तो चीतल मौजूद है, सांबर मौजूद है, नीलगाय मौजूद है, हिरण, बारहसिंगा, दूसरे छोटे बड़े कई तरह के जानवर मौजूद हैं जिनका शिकार चीता कर सकेगा। हम आपको बता दें ये वही बाड़ा है जिसमें चीतों को शिफ्ट किया जाएगा। हर एक बाड़े में एक चीते को रखा जाएगा। सभी 8 चीतों के लिए अलग अलग बाड़े हैं ताकि वो यहाँ का माहौल समझ सकें, एक दूसरे से मिल ना सकें। इसके लिए जो ग्रीन जो पर्दा लगाया गया है, ये इसलिए लगाया गया है ताकि चीता एक दूसरे को देख नहीं सके और 1 महीने का जो क्वारंटीन का समय है वो इसमें आसानी से बिता सके। नामीबिया से आने वाले 8 बिग कैट्स का बेसब्री से इंतजार है। कूनो के उस खास मंच पर किसी को जाने की इजाजत नहीं होगी। बियाबान जंगल के अंदर कुछ खास लोगों के अलावा किसी की एंट्री नहीं होगी। लेकिन इससे पहले न्यूज़ 18 की स्क्रीन आपको चप्पा चप्पा घुमा देगी। कुछ खास लोग ही भारत भूमि पर चीतों को फर्राटे भरते देख पाएंगे, और ऐसा इसलिए कि चौकन्ने चीते को दिक्कत ना हो। कूनो पालपुर का टिकटोली वही गेट है जहां से आगे सैलानियों की सैर का रास्ता खुलेगा, तब जबकि मेहमान मेजबान बन चुका होगा।
अब आसमान से देखिए कितना करीने से कुदरत ने श्रृंगार किया है कूनों का। दूर दूर तक फैली हरियाली, बीचों बीच से बहती जंगल की जीवनदायिनी कूनों जो अपने प्रवाह से हरी भरी धरती पर कैसी कैसी रंगोली रचती है। हालांकि जो हरियाली आसमान से रंगोली नजर आती है, जमीन पर वही जानवरों की मौजूदगी से रोंगटे खड़े कर देती है। खास इंतजाम का जिक्र दीपक ने किया था, एक बार कैमरे की नजर से भी देख लीजिए। 500 हेक्टेयर में तैयार किया गया है खास बाड़ा। दावा फिलहाल किया गया कि चीते के इलाके से बाकी के जानवर जिला बदर कर दिए गए हैं, यानी बाहर कर दिए गए हैं। करंटदार फेंसिंग है ताकि पहले से मौजूद खूंखार जानवर गुंडागर्दी ना करें। इन सब के अलावा शिकारी और अवैध एंट्री करने वालों से निपटने के लिए तैयार किया गया है सिक्योरिटी टावर, और वो इस तरीके से बना है कि सुरक्षा कर्मियों की आंखों से लगभग पूरा कूनो स्कैन हो जाए। नामीबिया से चले चीतों को वैसे तो सारे टीके लगे हैं, क्वारंटीन पीरियड पूरा है, लेकिन फिर भी एहतियातन उन्हें यहां क्वारंटीन किया जाएगा। अकेलेपन का यह दौर 8 चीतों को अलग अलग काटना होगा। ग्रीन मैट से रूम का बंटवारा है। ये 8 बाड़े गेट नंबर 3 के करीब बनाए गए हैं। यहां एक दूसरे के कमरे में झांकने की फैसिलिटी नहीं रहेगी। इन्हीं बाड़ों में घास फूस की झोपड़ी बनाई गई है। प्रोटोकॉल तोड़कर बियावान कूनों में हेलीपैड बनाए गए हैं, 2 अफ्रीकन मेहमानों के लिए और बाकी के खास लोगों के लिए। शनिवार को गेट नंबर 3 के भीतर बनाई गई लोहे की स्टेज से हैंडल घुमाकर चीतों को बाड़े में छोड़कर पीएम मोदी अपने जन्मदिन का रिटर्न गिफ्ट देंगे। डीएफओ प्रकाश वर्मा सारी तैयारियों का दावा कर रहे हैं। हमारी तैयारियां पूरी हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी वहाँ हेलीपैड से जैसे जाएंगे और चीता रिलीज करने जाएंगे, वो रिलीज वाला हमारा जो मैकेनिज्म है वो बन चुका है, तैयार हो चुका है। कल माननीय मुख्यमंत्री जी भी उसका अवलोकन कर चुके हैं, माननीय केंद्रीय मंत्री जी भी अवलोकन कर चुके हैं। तो तमाम चुनौतियों को पार करके 7 समंदर पार से आने वाले इस मेहमान का बेसब्री से इंतजार है। यह मिशन अगर पूरा हुआ तो न सिर्फ भारत का सांस्कृतिक गौरव लौटेगा, बल्कि आने वाली पीढ़ियां इस रफ्तार के राजा को नंगी आंखों से देख सकेंगी, ना कि आपकी हमारी तरह कुछ इंच के बुद्धू बक्से पर। दीपक दंडौतिया, न्यूज़ 18, श्योपुर।